Hello and welcome to my YouTube channel. Myself Anupma Sharma going to discuss you about Indian politics trends and development. Students, this is the fourth part of this chapter. We had studied already first, second and third part of these chapters. Students, in third part I had discussed to you what was UPA 1 and 2, NDA 1 and 2 governments. In this part we are going to discuss about NDA 3 and 4th. NDA third and fourth government which was built in 2014 and 19. 2014 और 2019 में बनी थी ये सरकारें. सो स्टूडेंट्स, लेट अस बिगिन दिस पार्ट. एनडीए थर्ड एंड फोर्थ आपको मालूम ही है. भारतीय जनता पार्टी जो है लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो थे उनके अध्यक्ष बने. और इस पार्टी की, इस सरकार की एक खासियत थी कि इन्होंने लोकसभा में मेजॉरिटी ली लगभग भारत की राजनीति के 30 सालों के बाद. किसी एक राजनीतिक दल को, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को 2014 की मई में 30 सालों के बाद एक स्पष्ट बहुमत मिला. विद एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी was established at the center. और केंद्र में उस प्रकार की सरकार आई जो कि बहुमत लिए हुए थी. बीजेपी जो थी उसके पास लगभग 282 सीट्स थी. बीजेपी के पास 2014 में 282 सीट्स थी, जबकि 2/3 की मेजॉरिटी की 272 सीट्स थी. तो 10 सीट्स इनके पास एक्स्ट्रा थी. इतनी क्लियर मेजॉरिटी इनको मिली हुई थी. और वैसे तो मिला के अगर एनडीए के साथ देखें तो इनके पास 336 सीट्स हुई थी. कितनी सीट्स थी? 336 थी. और लार्जली डिफरेंट इट्स प्रोसीजर्स. कॉलिएशन गवर्नमेंट जो पहले गठबंधन की सरकारें थी उससे इनकी कार्यप्रणाली बिल्कुल अलग थी. वेयर द प्रीवियस कॉलिएशंस वर लेड बाय वन ऑफ द नेशनल पार्टीज. जहाँ पर की कॉलिएशन जो थी वो पहले तो एक किसी राष्ट्रीय दल के आधार पर थी. एनडीए थर्ड कॉलिएशन वाज नॉट ओनली स्टीयर्ड बाय अ नेशनल पार्टी. तो ये कॉलिएशन जो थी, गठबंधन सरकार जो थी, वो किसी भी एक राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल था उसके पास नहीं थी. लेकिन बीजेपी, इट वाज आल्सो डोमिनेटेड बाय बीजेपी विद एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. यहाँ पर आपको इस बात पर ध्यान देना है कि बीजेपी के पास स्पष्ट रूप से पूर्ण बहुमत था एज ऑफ इट्स ओन इन लोकसभा के अंदर, जिसका मतलब था सरप्लस मेजॉरिटी कॉलिएशन के इनके पास इतना बहुमत था जो अधिक था, सरप्लस था गठबंधन की सरकारों से. समझ रहे हैं आप? जिस पार्टी के पास इतना अधिक, अत्यधिक बहुमत हो और स्पष्ट बहुमत हो तो वो बट नेचुरल इसी प्रकार की राजनीति से देश की केंद्र सरकार को कंट्रोल कर सकेगी और देश की कार्यप्रणाली को, द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द होल कंट्री विल डेफिनेटली गो इन अ स्मूथ वे. सुचारू रूप से काम कर सकेगी. In that sense, a major transformation could be seen in the nature of coalition. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पिछले गठबंधन सरकारों से अब जो नया सिस्टम आया उसके अंदर बहुत अधिक परिवर्तन था. वन पार्टी लेड बाय कॉलिएशन. पहले क्या होता था कि कोई एक पार्टी के माध्यम से गठबंधन का निर्माण होता था, लेकिन यहाँ पर टू वन पार्टी डोमिनेटेड कॉलिएशन की ये एक ऐसी पार्टी थी जो गठबंधन को नियंत्रित कर रही थी. पहले क्या था कि पार्टियों के माध्यम से गठबंधन नियंत्रित होता था, लेकिन अब ये एक ऐसी पार्टी थी टू वन पार्टी डोमिनेटेड कॉलिएशन जो कि गठबंधन को, मिलीजुली सरकारों को नियंत्रित कर रही थी. वो कैसे हो पा रहा था? वो हो पा रहा था मेजॉरिटी प्राप्त करने के आधार पर. 2014 में क्योंकि जनता जो थी वो पिछली सरकारों से बहुत परेशान थी और जनता परिवर्तन चाह रही थी, इसलिए जनता ने केंद्र में भी, राज्यों में भी, हर जगह और खास करके लोकसभा में तो दिया ही दिया, इनको स्पष्ट बहुमत दिया था. जैसे कि बीजेपी एक उभरते हुए दल के रूप में, स्पष्ट बहुमत प्राप्त दल के रूप में उभर कर आई थी. इतना आपको क्लियर हो गया होगा.
उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए एनडीए थर्ड एंड फोर्थ के बारे में हम पढ़ते हैं। द 2019 लोकसभा इलेक्शंस जो थे, द 17th सिंस इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद 17वां बार ये जो 2019 के इलेक्शन हुए। अभी हमने 2014 के पढ़े, अब 2019 के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी बीजेपी को एक बार फिर पावर में लाई। कहाँ पर? केंद्र में एक बहुत बड़े सत्तारूढ़ी दल के रूप में उभर कर आई बीजेपी, विनिंग मोर देन 350 सीट्स आउट ऑफ 543, जिसमें कि उसको 350 सीट्स मिली 543 में से। द बीजेपी ओन इट्स वन 303 सीट्स, बीजेपी ने 303 सीट्स ली अपनी। द बिगेस्ट नंबर एनी सिंगल पार्टी हैज़ वन इन लोअर हाउस सिंस 1985, 1985 के बाद जो सबसे ज़्यादा उभर कर एक ऐसा दल आया जिसने कि स्पष्ट बहुमत लिया, और वो कौन था? बीजेपी। स्टूडेंट्स, आपको मालूम ही होगा बच्चों कि देयर आर टू हाउसेज इन आवर पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा इज़ हैविंग 545 सीट्स, कभी 543 हो जाती हैं, 545 एंड 548, सॉरी। तो इतनी सीट्स होती हैं। स्टिल दैट लोकसभा इज़ नोन एज लोअर हाउस, और राज्यसभा के पास 250 सीट्स होती हैं, तो उसको अपर हाउस बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपने देख रहे हैं कि 303 सीट्स ली उसने, बिगेस्ट नंबर लिया जब तक कि आज तक की राजनीति में 1985 के बाद किसी ने नहीं लिया था लोअर हाउस में, व्हेन कांग्रेस स्वेप्ट द इलेक्शंस इन द आफ्टरमैथ ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी एसिनेशन। 1985 का जो 1985 का इलेक्शन हुआ था मिसेस इंदिरा गांधी के हत्याकांड के बाद, तब कांग्रेस ने सबका, वो कहते हैं ना, जैसे सूपड़ा साफ कर दिया था सभी राजनीतिक दलों का, क्योंकि जनता की सहानुभूति थी कांग्रेस के प्रति। मिसेस इंदिरा गांधी का जो हत्याकांड हुआ था, राजीव गांधी जी को उसकी वजह से बहुत अधिक पॉपुलैरिटी मिली थी, और कांग्रेस ने पूरे देश में अत्यधिक बहुमत प्राप्त किया था, तो उसके से भी ज़्यादा इन्होंने लिया था। किसने? बीजेपी ने। कब? 2019 में। Based on the tumultuous success of the BJP in 2019, social scientists have started equaling the contemporary party system with the BJP system, where an era of one party dominance। आपका एक चैप्टर जो है वो डिलीट हो गया है, इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, यहाँ पर आपका इसकी चैप्टर की बजाय पार्टी एंड द पार्टी सिस्टम हो गया है। तो कुछ जो हमारे विश्लेषक थे, राजनीतिक विश्लेषक, वो बीजेपी को इसी प्रकार से एक दल मान रहे हैं कि जैसे आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में एक राजनीतिक दल का युग उभर कर आया था, कि बीजेपी भी वैसे ही उभर कर आ रही है, कंट्रोल कर रही है भारत की राजनीति को, लाइक द कांग्रेस सिस्टम। वन पार्टी डोमिनेंस जो कांग्रेस सिस्टम का था, हैज़ वंस अगेन स्टार्टेड अपियरिंग ऑन द डेमोक्रेटिक पॉलिसीज ऑफ इंडिया। तो विश्लेषकों का, आलोचकों का, क्रिटिसिज्म का, या बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल पीपल्स का, उनका ये मानना था कि जो स्थिति उस समय कांग्रेस की थी, कांग्रेस का जिस प्रकार से प्रभुत्व, वर्चस्व देश की राजनीति पर था, सेम जो है बीजेपी वैसे ही उभर रही है, देश की राजनीति में वैसे ही काम कर रही है, वैसे ही पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया को कंट्रोल कर रही है, तो जैसे कि कांग्रेस का रहा था। कहाँ पर? डेमोक्रेटिक पॉलिसीज ऑफ इंडिया में। उसके बाद से स्टूडेंट्स देखिए, इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस क्या था, कि मेजर चेंज इन इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर 2014 आया। 2014 के बाद भारत की राजनीति में बहुत सारे परिवर्तन आए। शिफ्ट फ्रॉम कास्ट एंड रिलीजन बेस्ड से अलग हो गए, पॉलिटिक्स टू डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस जो था ओरिएंटेड पॉलिसीज़ हो गई। जो पहले क्या था, हमारी राजनीति कास्ट एंड रिलीजन बेस्ड थी पॉलिटिक्स, वो इसको बदल दिया इन्होंने, धर्म और जाति के आधार पर छोड़कर उन्होंने कहा कि सबको साथ लेकर चलेंगे, और मूलभूत इनका जो एक नारा था वो विकास था, और इस प्रकार की अपना विकास सबके साथ करके चलना है, सब मिलजुल कर काम करेंगे, जहाँ पर कि लोगों के ऊपर आधारित, जनता के ऊपर केंद्र आधारित, जनता की विकास के आधारित इन्होंने अपने उद्देश्य को रखा। और प्री इंटेंडेड गोल्स जो थे, इन्होंने क्या कहा, जैसे कि अभी मैंने बताया ही आपको, सबका साथ सबका विकास रख रहे थे, और उसमें क्या था कि ये देखिए, सबका साथ सबका विकास, एनडीए सेकेंड गवर्नमेंट स्टार्टेड सेवरल सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम्स इन्होंने शुरू की,
देश के कल्याण के लिए, जो कि आज भी काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं। और उन स्कीम्स तो पहले भी थी, पहली सरकारों ने भी चलाई थी, लेकिन इनसे जनता का रुझान इनके साथ ज़्यादा हो रहा था और जनता इनमें काफ़ी इंटरेस्ट भी ले रही थी। जैसे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जी थी बिजली पहुंचाने के लिए, स्वच्छ भारत अभियान आप लोग भी उसका हिस्सा बने हैं, जन धन योजना लोगों के खातों में पैसे आने शुरू हो गए हैं, साथ में दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना हो गई, किसान फसल बीमा हो गया, और उसके साथ साथ बेटी बचाओ देश बढ़ाओ आयुष्मान, जिसमें कि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिल रही हैं, बेटी की और लड़कियों की शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, और प्रधानमंत्री जन धन योजना की तरफ गरीबों का बहुत आकर्षण है और उनको इससे बेनिफिट्स भी बड़े मिल रहे हैं। और स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर देख रहे हैं हम, तो इससे भी देश में सफाई के लिए स्वच्छता के लिए काफ़ी अधिक जागरूकता आई है। तो इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इसमें जो है इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, कौन कौन से विकास के इनके जो है मुद्दे हैं और किस प्रकार से ये कैसे उसको कंट्रोल कर रहे हैं। ऑल दीज स्कीम्स इंटेंडेड टू टेक एडमिनिस्ट्रेशन टू द डोर स्टेप ऑफ द कॉमन मैन। और ये जितने भी प्रणाली योजनाएं हैं, ये हर व्यक्ति को उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर्स जैसे मिल रहे हैं, तो उनके डोर टू डोर उनको सुविधाएं मिल रही हैं, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में पर्टिकुलर औरतों के लिए उनको फ़ायदा हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स के माध्यम से। इनका एक उद्देश्य ये है कि महिलाओं का उत्थान किया जाए, कहाँ पर जो पिछड़े वर्ग की हैं, गांवों की औरतें हैं, उनको अधिक से अधिक पढ़ाने का, सुविधाएं देने का, उनके हेल्थ का, ये सारे इश्यूज़ ध्यान में दिए जा रहे हैं। सक्सेस ऑफ दीज स्कीम्स कुड बी सीन फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ, और इन स्कीम्स का फ़ायदा, या आप सोच सकते हैं कि ऐसे ही इन्होंने इम्प्लीमेंट किए हैं स्कीम्स, नहीं, ऐसे स्कीम्स को लागू नहीं किया गया। उसका नतीजा 2019 के इलेक्शंस में हमें देखने को मिल रहा है, वेयर द वोटर्स अक्रॉस स्टेट्स, जहाँ पर कि ये नहीं कि केंद्र में ही, राज्यों ने भी इनको बहुत अधिक, राज्य के वोटर्स ने भी इनको अधिक बेनिफिट दिया है, कास्ट से, क्लास, कम्युनिटी, जेंडर एंड रिलीजन, इन सब चीज़ों के आधार पर ब्रॉट बैक द इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ें लोगों ने छोड़ दी। कौन सी? जातिगत आधार पर, वर्ग से, समुदाय से, लिंग भेद के आधार पर लोगों ने इनको इग्नोर किया। लोगों ने किस चीज़ पर जनता ने ध्यान दिया? जनता ने ध्यान दिया विकास के मुद्दों पर, अपने प्रशासन पर। सेंटर स्टेज अंडर द बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट करेक्टराइजिंग द करंट चेंज विद सबका साथ एंड सबका विकास। और उन्होंने किस बात पर जोर दे रहे थे? कि सबका साथ जो है और वो विकास के लिए ज़रूरी है। ये देखिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास भी, जनता का विश्वास भी हो, तभी सरकार आगे बढ़ सकेगी। तो मुझे लगा कि आपको सब ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि एनडीए थर्ड और फोर्थ गवर्नमेंट जो 2014 और 19 में बनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, तो उन लोगों के प्रमुख उद्देश्य ये थे कि किसी भी प्रकार के भेदभाव को छोड़ते हुए देश में सबके साथ लेकर सारी जनता का विकास करना और देश को, राजनीति को आगे बढ़ाना, स्वच्छता को चलाना, लोगों के हेल्थ स्टेटस को, उनकी जो है मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए देश को आगे लेके चलना है। तो यहाँ तक तो 4 पार्ट्स में आपका ये चैप्टर कवर हो गया है। अब इसके बाद मेरी एक नेक्स्ट वीडियो और आएगी, जिसमें मैंने मंडल कमीशन और हिस्ट्री ऑफ बीजेपी आपको बताना है। अभी ये क्लियर नहीं है कि उसके कितने टॉपिक्स जो हैं आपके लेसन में कवर हैं, बट आई वांट फॉर योर जनरल नॉलेज to cover all these 2 topics. Thank you. Bye bye. I hope you will like this channel and subscribe also.